आप अभी एक बात बता रहे हैं कि ये सिर्फ अयोध्या नहीं हारे, ये सालासर भी हारे, ये चित्रकूट भी हारे, और बद्रीनाथ जहां अब करोड़ों लोग, जहां लगभग 12-15 करोड़ हिंदू जाता है, उस बद्रीनाथ से यह संदेश जारी महाकाल ने कर दिया है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, क्योंकि जो पैदल यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, जो पैदल यात्रा निरंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कर रहे हैं, और जो गठबंधन के साथी जो हिंदू हिंसक नहीं बनना चाहते, जो अहिंसा पर चलना चाहते हैं, ये उन सब लोगों की जीत है। ये जनादेश उस जनता ने दिया है कि हमें हिंसा नहीं चाहिए। हिंदुत्व का ठेकेदार कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या आरएसएस नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। और ये सुपड़ा साफ सावन के आने वाले महीने में हुआ है, तो आप ये संदेश अब समझिएगा कितना लंबा जाएगा। अच्छा, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी में 7 राज्यों में चुनाव हुए और 13 में से इतना भी नहीं हो सकता 50% भी रिजल्ट भी आते। तो क्या लग रहा है कि जो मोदी जी की नीति वो फेल हो गई है? मोदी जी पूरी तरह फेल हो गए हैं। आप देखिएगा, जहां पर वो चुनाव लड़े, मैं खुद 7 दिन वहां पर रहा, तो वहां की स्थिति क्या रही है आपको बताएं हम। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का इन्होंने इतना दबाव आगे प्रशासन पे बनाया कि उनका कार्यालय नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने घर से चुनाव लड़ा। उसके बावजूद 9 लोगों के इन्होंने नामांकन रद्द कराए। 20-20, 18-18 के सीएम थे जो वहां लेटे हुए थे, 17 से 18 के सीएम थे जो वहां लेटे हुए थे, और इतनी बड़ी मात्रा में इन्होंने वहां हर बल का प्रयोग करा, पैसे का प्रयोग करा, ताकत का प्रयोग करा, प्रशासन का प्रयोग किया। लेकिन उसके बाद एक प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, जिनका परचम आप बता रहे हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, उनको अपनी जान बचानी वहां से चुनाव में भारी हुई। वो उन्हें जाने या ना जाने, खैर मोदी जी ऐसा हो सकता है, उम्र हो गई है, बुढ़ापा भी है, और क्योंकि इतनी सारी हार झेलने के बावजूद उनका कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूल चूक होने लगी है, तो मेरा मानना है झोला उठाने का उनका समय आ गया है। क्योंकि राहुल गांधी जी को जो जनादेश जनता दे रही है, जिसको जनता जाने उसे एक व्यक्ति ना जाने, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर प्रधानमंत्री अपने नेता जो प्रतिपक्ष हैं उनको नहीं जानते, या उस आवाज को नहीं जानते जिसे पूरी दुनिया जानती हो, तो मेरा ये समझना है कि कहीं ना कहीं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बुढ़ापे की ओर पूरी तरह पहुंच चुके हैं, और अब उनका संन्यास लेने का समय आ चुका है। अच्छा, चाहे नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों की तरफ से लेटर दिए जा रहे हैं मोदी जी को, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमने पहले भी कहा, हमने अगर सरकार का, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि सरकार तो खुद ही आपस में लड़ झड़ करके, अब स्थिति ये रहेगी कि सरकार खुद गिरने वाली है। लेकिन हम हमारे नेता ऐसा काम नहीं करना चाहते कि भाई अपने आप में सरकार गिराने का काम करें। हम वो वेट कर रहे हैं, हमारे नेता उस चीज को भली बात ही देख रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व देख रहा है कि ये खुद अपने लड़ाई झगड़े में कुछ दिन में आपको दिखाई देगा कि इनकी सरकारें गिर चुकी है और फिर गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं, आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए, महिलाओं से लाखों रुपए देने के? जो वादे किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता इतने ईमानदार हैं। निर्भया कांड की अगर आप बात करेंगे, तो अगर वहां सहारा देने का काम किया तो उनके भाई आज पायलट। अगर इस 72,000 करोड़ रुपए का जो ऋण माफ करने का काम किया, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। आरटीआई लागू करने का काम किया, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। और जब किसानों को 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में और 2 गुना शहरी क्षेत्र में, वो राहुल गांधी जी ने किया। ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि जिनसे किसान इस देश की बैकबोन कहा जाता है। और आज तक के इतिहास में 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, ये राहुल गांधी जी की देन है कि जिन्होंने किसानों को इतना बड़ा ऋण माफ किया, और जिससे किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी एक संख्या में, मैं कहूंगा बहुत बड़ी संख्या में किसानों को बेनिफिट मिला था। इन्होंने क्या काम किया है, अब ये अर्ध क्षेत्र में लेके आने वाले हैं भूमियों को, जो 4 गुना किसानों को क्षेत्र में मिलता था, ये चालाकी से शहरी अर्ध क्षेत्र में लेकर के आने वाले हैं, और किसानों को 4 गुना की जगह 2 गुना मिलेगा। इनकी चालाकियां हमेशा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने निरंतर जो कहा है वो किया है। हमारी सरकारें जहां है, वो आप देख सकते हैं, वहां 500 का सिलेंडर बोला था तो हमने कर दिया है, किसानों का ऋण हमने माफ कर दिया है। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो जो उनके लड़ने वाले लोग हैं वो बब्बर शेर हैं, और हमारे वो बब्बर शेरों के सरदार हैं। तो हमारे वो कहते भी हैं हमारे नेता कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और सत्य बोलने वाला व्यक्ति डरता नहीं है। वो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने आवाज उठा के सबको बता दिया है, और उस सत्य से परेशान होकर के, चाहे मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, वो सब आप परिणाम देख रहे हैं। जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। यही कारण है कि 1 गुना तो मोदी जी को सुन रहे हैं, उसके 5 गुना राहुल गांधी जी को लोग सुन रहे हैं। ये फर्क जनता का जनादेश के रूप में आपके सामने परिणाम सामने। आखिरी सवाल है, मोदी बीजेपी की रणनीति थी हिंदुओं को सुरक्षित करना, लगता है कि जनता ने वो तो नकार दिया। अब कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है, क्या जो जनता से वादे किए राहुल गांधी वो पूरे हो पाएंगे आपको लगता है? देखिए, वो पूरे वादे पूरे होंगे,
इन्होंने हिंदुओं का नाम लेकर के सबसे ज्यादा, अगर आप बात करें, क्योंकि हम तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, हम इस नारे पर हमारी पार्टी हमेशा चलती आई है। लेकिन क्योंकि हम सनातनी हैं, तो मैं कहने का आपको मतलब मेरा ये हक बनता है कि मैं उन लोगों को भी एक रास्ता दिखाने का, एक अपनी बात रखने का काम करूं, जो सनातन समाज में जिनको इन्होंने मिसगाइड किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो मिसगाइड किया लोगों को, उसके बारे में क्यों। अगर आप पॉपुलेशन अब देखते हैं तो सबसे ज्यादा देश के अंदर पॉपुलेशन किसकी है? सनातनी लोगों की है। और जो बेरोजगारी हुई वो सबसे ज्यादा किसकी हुई? सनातन युवाओं की हुई। जो 70 बार पूरे भारतवर्ष में और 22 बार, अब यूपी की बात करूं मैं तो 21-22 बार जो आपका जो परीक्षाएं थी, जो परीक्षाएं निरंतर लीक हुई, उसमें कौन युवा बेरोजगार हुआ? उसमें सारे सबसे ज्यादा लोग, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो सनातनी बेरोजगार हुए। तो मैं कहना चाहता हूं, सनातन का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जितना नुकसान सनातनी लोगों को पहुंचाया, आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई कार्य कृत्य नहीं किया। माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को उन युवाओं से, उन माताओं बहनों से जो बलात्कार होने के बाद ये अपने नेताओं को बचाने में लगे रहे। ये मैं कहना, बस यही मुझे कहना है कि सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सर, 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की दूसरी बड़ी हार है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि सावन का महीना आ रहा है। भगवान राम तो पहले नाराज थे, लेकिन जो देवों के देव हमारे आदिनाथ भगवान, जिन्हें ईश्वर की उपाधि दी हुई है, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद इनके सर से उठ गया है, और उसी के बाबत बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, और एक जगह और निजामुद्दीन जी जीते हैं। तो ये एक बड़ी एक संदेश है जो भोले बाबा ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को, कि मेरे तक आने का प्रयास मत करना, और तुम्हारा जो फल है वो मैं दे चुका हूं, भगवान राम ने भी दे दिया है, और इस बार जो ये फल मिला है ये भगवान भोलेनाथ ने ये दिया है। आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो टैग लगा हुआ हिंदू विरोधी होने का। देखिए, किसने कह दिया ये आप अगर अधूरी वीडियो दिखाएंगे और आधा ग्लास और आधा पानी वाली बात करेंगे तो ये आदमी बात वही करेगा जिसको पता होगा कि आधे गिलास का महत्व क्या है। हिंदुत्व के लिए उन्होंने कहा था, मैं उस रिपीट कर दूं शब्दों को, कि हिंदू हिंसक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हिंदुओं का कोई ठेकेदार नहीं है। उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि हिंदू, मैं भी हिंदू हूं, जो भी व्यक्ति सनातन धर्म का रहने वाला है वो हर एक व्यक्ति हिंदू है, लेकिन जिसे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये कहे कि हिंदुओं के वो ठेकेदार है, तो ऐसे लोग सिर्फ हिंदुओं के प्रति हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हैं। उन्हें हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का व्यक्ति है वो ठेकेदार नहीं है, वो वही हिंदू नहीं है। हिंदू वो सब लोग हैं जो सनातन पद्धति को फॉलो करने वाले। ये प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक बोला वो कभी किया ही नहीं। 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में नहीं आए, लाख करके रह गए हैं। चीन हमारे अंदर आ गया है, बाउंड्री लाइन के अंदर है, हमारी सीमाओं के अंदर वो घुस बैठ गया है। पाकिस्तान रोज हमारे फौजियों को शहीद करने का कार्य कर रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें हमारे पास थी, बफोर्स जैसी चीजें थी, बड़ी बड़ी इतनी हमारे पास में हम मजबूत हैं, हमारी सेना, तो सेना को आदेश क्यों नहीं दे रहे? क्या चुनाव का वेट कर रहे हैं? उसमें भी रणनीति करेंगे? वो ला करने का काम करके रह गए हैं, बॉर्डर पे कुछ नहीं कर रहे, तो कहते कुछ है और करते कुछ है। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को पूजा करनी सिखा दी मोदी जी ने, और गलत कह रहे हैं आप। जब आप अगर देखेंगे पूरा कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखेंगे, तो जब मोदी जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले अगर नेहरू जी के बारे में मैं बात करूं तो उन्हें पंडित ऐसे नहीं कहा जाता, बहुत बड़े योग करना जानते थे। अगर बचपन की आप उनकी फोटो देखेंगे, अगर आप पुरानी चीजों को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मात्र 12 साल की उम्र में वो कितने अच्छे से योग करते थे। अगर आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करेंगे, आप अगर राजीव गांधी जी के बारे में बात करेंगे, तो आप देखेंगे हमने फोटो को कैसे नहीं किया कभी भी। अगर राहुल गांधी जी गए हैं मंदिरों तो गए हैं, केदारनाथ अब से पहले गए हैं, वो पैदल चल के गए हैं। वो ये नहीं है कि वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे जाने का कार्य किया है, वो पैदल यात्रा किया। और यही फल है जो भोले बाबा ने, जो महाकाल ने ये गठबंधन को, राहुल गांधी जी को दिया है। ये एक संदेश दिया है भोले बाबा ने कि दूर रहना मेरे से। ये आशीर्वाद मैं जनता को दे रहा हूं, उन युवाओं को दे रहा हूं जिनको आप बेरोजगार करने का काम कर रहे थे। ये सबकी आवाज, पूरे देश की आवाज जो राहुल गांधी जी निरंतर उठा रहे थे, माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, चाहे वो पेंशन मिलने वाले लोगों, युवाओं को जो नीति लेकर के आए थे कि भाई 4 साल में अग्निवीर बनाने की योजना इनकी थी, तो इनको सबको अब ये बैंक में भी एक कार्य करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि 1 साल के लिए बैंक वीर बनाने वाले हैं। तो इन सबको जनता समझ चुकी है और जनता ने जनादेश दे दिया है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए
जो सनातन का नाम लेकर के सनातन के साथ में सबसे बड़ा अत्याचार करने का काम कर रही है। आप कई बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं जो आप टीका लगा रहे हैं ये भी मोदी जी की देन है। अगर ये मोदी जी जब राजनीति में नहीं आए थे तब से हम कांवड़ लेके आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के वो नकली हिंदू जो अपने आप को एक ठेकेदार बताएं, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में टिप्पणी करूं कि वो हिंदू है या नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं को भी कोई अधिकार नहीं होता कि वो ये कहे कि वो मैं हिंदू हूं या नहीं। ये मैं तय करूंगा। ये हमारा जो सनातन को फॉलो करता है, जो सनातन के हिसाब से चलता है, वो हिंदू है। ठीक है, बहुत बहुत